हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। डिस्कस करेंगे नहीं, करना शुरू कर चुके हैं पिछले वीडियो से। तो आज हम एग्जाम्पल 3 डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल इसमें बता दें कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक और एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बना दिए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 से। और ये भी बता दें, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पूरा वीडियो सारे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के ऑलरेडी बना दिए गए हैं। वो मिल जाएंगे आपको यानी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्लास 10 के प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री का सारा वीडियो मिल जाएगा। तो शुरू करें आज की क्लास। नो बकवास की बात, सीधे क्लास 10 के साथ। तो क्या है क्वेश्चन? एन ऑब्जर्वर। क्वेश्चन में बोला गया है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। मतलब एक चिमनी है। चिमनी का मतलब जिसे धुआं निकलता है, कोयले पकते, ईंट पकते, उसे मानते ये चिमनी है। इस चिमनी की ये चिमनी, इसकी ऊंचाई कितनी मुझे नहीं मालूम है। इससे कितना दूरी पे? 28.5 मीटर की दूरी पे एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है और इसके धुआं निकलता हुआ धुआं को वो देख रहा है। यहाँ वो खड़ा है, एक ऑब्जर्वर खड़ा रहे, खड़ी है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर बोल दिया गया है, हर बोला गया, हर मतलब लड़की, ठीक है। तो एक लड़की है जो यहाँ खड़ा होकर देख रहे कि चिमनी है और चिमनी से धुआं निकल रहा है और पूरा एयर को पॉल्यूट कर रहा है। आसमान में इसका धुआं पूरा फैलता चला जा रहा है। क्योंकि चिमनी सीधा खड़ा होता है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो क्वेश्चन बोला गया एन ऑब्जर्वर, तो ये है ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर खड़ा है, ये लड़की है खड़ा, यहाँ पे खड़ी है। इसकी हाइट दिया 1.5 मीटर। इस लड़की की हाइट कितना? 1.5 मीटर हाइट है। और यहाँ से वो देख रही है चिमनी के टॉप को। देखें, टॉप किसको बोलते हैं? ऊपर वाला पोर्शन को टॉप बोलते हैं, नीचे वाला पोर्शन को बॉटम बोलते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जैसे ये पेड़ है, जैसे अगर मैं बताऊं, अगर ये पेड़ है तो ये हो गया पेड़ का टॉप और ये पेड़ का हो गया, क्या हो गया? बॉटम हो गया। क्लियर है? पहले छोटी छोटी बातों समझ में आना चाहिए कि होता क्या इसमें से। तो ये टॉप और ये बॉटम। तो चिमनी के टॉप को ये देखती है, बिल्कुल देखती है। तो इसके आंखों पे जो एंगल बनता है, तो इसको हम क्या करेंगे? इस लाइन से ड्रॉ कर देंगे। ये जो एंगल बना वो कितना है? 45 डिग्री। अगर ये 28.5 मीटर है तो ये जितना बड़ा ये पोर्शन, उतना बड़ा भी तो यही पोर्शन होगा। 28.5 मीटर ये भी होगा। और ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा? 1.5 होगा। गुड। ये भी कितना होगा? 1.5 होगा। तो हमें पूछा गया है इसकी हाइट पूछी गई। तो हाइट, इसकी हाइट में क्या करेंगे? ये वाला और ये वाला जोड़ देंगे। क्वेश्चन में बोला गया है एन ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल। इसकी लंबाई कितनी है लड़की की? 1.5 मीटर। इस 28 मीटर अवे फ्रॉम, अवे मतलब दूर, अवे फ्रॉम कहाँ? चिमनी से। चिमनी से इतनी दूर में खड़ी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से जब ऊपर की ओर देखते हैं, नीचे से जब ऊपर की ओर देखते हैं, नीचे से जब ऊपर की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, डिप्रेशन बनता है। ये रहा मैथमेटिक्स का सवाल। अरे भैया, जब एंगल नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से और नीचे की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब नीचे, एलिवेशन मतलब ऊपर। तो इसकी आंख पे कितना बनेगा? 45 डिग्री, बिल्कुल 45 डिग्री बने। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी कितना हो गया? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री। इसका मतलब यहां से ऊपर की ओर वो देख रही लड़की, धुआं निकल रहा है, आसमान को गंदा कर रहा है। ओ माय गॉड, क्लाइमेट चेंज पे बड़ा कंसर्न है वो लड़की, मतलब पढ़ाकू है। वेरी गुड, दैट्स अ गुड गर्ल एंड शी शुड बी लाइक, सो व्हाई नॉट? शी डज टू हैव राइट टू थिंक अबाउट द व्हाट? एनवायरमेंट एज
other people do have, why not, of course she must have. Anyway, तो इसके आंखों पे कितना 45 डिग्री बनता है. व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी नहीं चिमनी, हम सॉरी चिमनी 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 चिमनी, इसकी हाइट क्या होगा, ये चूंकि हाइट इसकी यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ तक तो ये हो गया 1.5, तो हमें सिर्फ ये निकाल लेंगे और ये क्या करेंगे प्लस कर देंगे, ये निकाल के ये प्लस कर देंगे, इसकी हाइट निकल जाएगी. तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसकी हाइट को हम यहाँ तक एच ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत है, यहाँ तक मान लिए. अब मुझे कुछ भी लिखना हो तो कुछ लिख देंगे, हम लिख देते हैं इसको ए बी सी डी ई. तो बी ई पूरा क्या हो गया, हाइट ऑफ चिमनी, सॉरी चिमनी कहते हैं चिमनी, चिमनी हाँ. तो लेट लिखेंगे बी ई इक्वल टू चिमनी. तो बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू लिख सकते हैं बी इक्वल टू बी सी प्लस सी, बी सी प्लस सी. और ए डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, हाइट ऑफ एन ऑब्जर्वर, ए लिख देंगे, हाइट ऑफ एन ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर की हाइट है. और तो ए डी इक्वल टू क्या है, बी सी, सेंस ए डी इक्वल टू क्या है, बी सी इक्वल टू 1.5 मीटर. क्यों, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, ये पैरेलल, ये पैरेलल चूंकि 90 से तो ये भी 90 रेक्टेंगल बन जाएगा. तो इसका मतलब ये 28.5 तो ये भी 28.5. और क्या रखेंगे, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 28.5 मीटर. वाई, क्योंकि ये रेक्टेंगल है. तो हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है, तो हमें क्या पूछा गया है, हमें ये पूछा गया है कि हाइट ऑफ. अब इसको कैसे निकालेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, ई सी डी. ए रे बाबा, ये ना रे देवा, ये नहीं लेंगे, इसमें ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ये लेंगे ये रे देवा, ये इसमें नहीं लेंगे हो भैया, इसमें तो बिल्कुल नहीं लेना है. ठीक है, तो देखो मेरे राजा, इस ट्रायंगल की बात होगी क्योंकि रानी यहीं पे खड़ी है. ठीक है, तो शुरू करें अपनी कहानी. अगर रानी यहाँ खड़ी है तो शुरू करते हैं हम अपनी कहानी. कैसे बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन. ओ माय गॉड, व्हाट आई डिड, सी. तो हम इस एंगल को एक रफली स्केच कर देते हैं. क्या कर देते हैं, जैसे ये ट्रायंगल ले लिए, ये ट्रायंगल ले लिए और ये 45 कर दिए और ये कितना था 28.5 कर दिए. अब ये जो भी था ई था, ए डी बी सी और बी ये सी था, ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी था जो भी था, सी डी. ठीक है, अब इन ट्रायंगल सी ई डी में जो भी मिल जाए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. अब क्या लेंगे, क्या लिखेंगे, एन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से लेंगे. अब इसको पूरा मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ हम दिखाने के लिए लिखे थे इतना. क्या लिखेंगे, इन राइट, अच्छा लिखना पड़ेगा RIGHT, राइट एंगल का साइन, ट्रायंगल का, इन राइट एंगल ट्रायंगल. 90 डिग्री कहाँ सी पे है ना, तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ACED, ECD में क्या लिखेंगे, जहाँ पे एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री लिख देंगे. ठीक है, क्या लिखेंगे, 1045 इक्वल टू, अगर इसको क्या माने थे, H माने थे, क्या माने थे इसको, H, CE बाय CD. अब बताते क्यों, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाय B. अब आते हैं बेसिक बात, अगर ये ट्रायंगल है, क्लियर है, और ये थीटा है, जैसे थीटा है, और ये दिया, अगर ये दिया हुआ है
क्या दिया हुआ था, सॉरी ए दिया हुआ है, ए निकालना हो, ए थीटा के सामने नीचे क्या है बी, और निकालना हो क्या पी, तो पी भी किस में आता है, टेन थीटा में, पी भी किस में आता है, टेन थीटा में, टेन थीटा में पी भी आता है। क्यों, क्योंकि साइन थीटा में क्या होता है पी बाय एच, साइन में क्या पी एच, कॉस थीटा में क्या होता है बी बाय एच, और तो टेन थीटा में क्या होता है पी बाय बी। इसलिए मैंने लगाया यहाँ पे पी बाय बी, टेन लगा सकते थे या कॉट लगा सकते थे, लेकिन टेन लगाना आसान है। पी बी किस में हो गया, पी बाय बी किस में आ गया, क्योंकि ये है थीटा, तो थीटा के नीचे बेस, और थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये निकालना है, ये दिया है पी और बी, पी बी का रिश्ता किस में होता है टेन में, इसीलिए मैंने लगाया 1045, यही कारण है। ठीक है, बेसिक बात बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू क्या था पी बाई बी। अब 1045 का वैल्यू क्या होता है 1 बता चुके हैं, सी का वैल्यू क्या है एच, सी डी का वैल्यू कितना है 28.5। वाह रे दैया कितना आसान हो गया, क्वेश्चन बनाना, दैया रे दैया क्या हो गया ये। देखो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखो 1 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे सिंस 1045 इक्वल टू व्हाट, हाउ मच 1, यो हानि सिंह, बन गया क्वेश्चन, बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 इंटू 1। कुछ महान बच्चे ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं 1 बाय 1 यहाँ पे इंटू डायरेक्ट कर देते हैं, h बाय 28.5। नारे ना नहीं हो रे, नहीं हो, ऐसे मत करना, वरना टीचर ही तुम्हारे आंसर को बर्बाद करके रख देगा वो। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू है, डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ तो हम ये इस तरह से करेंगे, तो 28.5 इंटू 1 इक्वल टू h इंटू 1। अरे अब कुछ लोग क्या करते हैं h इंटू 1 का मतलब भी 1 लिखते हैं, ना अरे भाई h इंटू 1 h होगा। ठीक है, सो गाइस बॉयज एंड गर्ल्स कम ऑन लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जैक्ट कंसेप्ट इज दैट we need to consider when h into 1 equal to h not 1, okay, h not 1, it should not be here like this, okay, understood. So I'm just going to tell one thing about all the boys and girls, that no, they should be keep focusing guys till the examination exists, okay, till the examination is not over, so they should be very conscious, so much conscious, okay। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो 28.5 हो जाएगा, आज बकवास की बात ज़्यादा कर दी भाई h, इसीलिए h इक्वल टू कितना हो गया 28.5। तो ये वाला हाइट कितना हो गया 28.5, पर लड़की का हाइट यहाँ दिया था 1.5, तो ये 1.5 इसमें क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तभी जाके ये पूरा चिमनी का हाइट निकलेगा। इसलिए देयरफॉर हाइट ऑफ चिमनी, कुछ नहीं करना था, हाइट ऑफ चिमनी इक्वल टू 28.5 प्लस 1.5 इक्वल टू 30 मीटर। ये तो क्वेश्चन हो गया सब्जेक्टिव में, लेकिन अगर इसे ऑब्जेक्टिव में बनाना हो विद इन 10 सेकेंड तो कैसे बनता है देखते चले जाओ। ये क्वेश्चन 10 सेकेंड के अंदर बनेगा, एकदम 10 सेकेंड के अंदर कैसे हम दिखाते हैं। देखते हैं कैसे बनता है। सो अगर कोई ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल में, हम उल्टा क्यों बना देते हैं समझने फिर कंफ्यूज हो। देखो कोई भी ट्रायंगल में अगर एंगल 45 दिया हो, अगर जितना अगर ये 20 दिया हो तो ये भी 20 होगा। क्यों, A 45 A 90, पहला तरीका A 45 A 90, तो ये भी क्या हो जाएगा 45। क्यों, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल मिला के कितना होता है 90, और ये दोनों आके 90 90 90 180। एक ट्रायंगल में ये एंगल ये एंगल ये एंगल मिला के कितना होता है 180 डिग्री। गुड, अगर ये अकेला 90 है और ये 45 है तो ये कितना होगा 45। तो 45 45 कितना हो गया 90 और 90 180। तो अगर ये 45 है और ये 45 तो ये 20 होगा, तो ये भी तो 20 होगा। क्यों, वाई, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है ये एंगल अगर ये 45 है और ये 45 है
तो ये क्या होगा 90। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगा, क्योंकि इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये एंगल बराबर है तो ये साइड इक्वल होगा। तो पहला रूल ज्योमेट्री के रूल से क्या होगा कि अगर ये 20 है तो ये 20 होगा। गुड। तो उसको उस केस में क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में ये दिया था ये 28.5 है, ये एंगल 45 है, 45, तो ये भी कितना होगा, ये 45 तो ये भी 45 हो गया, तो ये कितना, ये 90 था तो ये भी वैल्यू कितना होगा 28.5, और लड़की की ऊंचाई कितनी थी 1.5, दोनों को प्लस कर देंगे 30 मीटर हो गया। 10 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन बनेगा। देखो कैसे, फिर बताते कैसे। मैथ्स बनाने में मजे लो, चुटकी बजाने में और मजे लो। जैसे बताते कैसे, अगर मान लो एक बिल्डिंग है, एक देखने वाला लड़का की ऊंचाई 10 मीटर है, एक लड़के की ऊंचाई कितना है 2, एक लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है, और बोल दिया है कि लड़का 50 मीटर दूर से देख रहा है और इस पे जो एंगल बन रहा है 45 उसके आंखों पे, तो ये 45 तो ये कितना 45 और ये कितना 1.5, दोनों मिला कितना हो जाएगा, आई एम सॉरी, अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50, ये 50 तो 50, क्यों, ये 90 और ये 45, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये 50 तो ये 50, तो 50 हो गया और 1.5 तो डायरेक्ट कितना होगा 51.5। उस क्वेश्चन में डायरेक्ट करना था 28.5 दिया था, 1.5 प्लस कर देना था, सीधे आंसर 30। 10 सेकेंड में लगता है, 2 सेकेंड लगता है बनाने में। ये वाला तरीका एमसीक्यू में काम आएगा, और एसएससी की तैयारी करोगे बच्चों आगे जाके तो वहाँ काम आएगा, रेलवे की तैयारी करोगे तो वहाँ काम आएगा, कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे तो वहाँ पे काम आएगा। देखते साथ चुटकी में, जिन्हें ज़्यादा मैथ सीखना हो मेरे एसएससी वाले वीडियो देख लें, ठीक है। आगे बताते हैं। हाँ, उसमें हम सारे ट्रिक सिखाते हैं, हम कोई भी क्वेश्चन हो तो तुरंत बन जाएंगे। लेकिन ये क्यों होता है 45 में, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है, लेकिन 30 और 60 में होगा तो नहीं बनेगा। हाँ, उसके भी अलग तरीके हैं बनाने के। अगर हम इसको ऐसे भी बनाते हैं 10 लगा के, तो 10 देखिए, अगर ये 45 डिग्री है तो 10 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 ही तो होता है, 1 ही तो होता है। अगर ये 1 है तो ये भी तो 1 होगा इसका रेशियो। एनीवे जस्ट लिव इट। हम आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एग्जाम्पल नंबर 4, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4। तो हर क्वेश्चन को हम एमसीक्यू तरीका सिखा देंगे कि एमसीक्यू बनता कैसे। सो अब 4 का एग्जाम्पल कहता क्या है, ठीक है, कहता है कि अब इसको लिख ही देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। एक सेकेंड हम वीडियो पॉज करते हैं, लिखेंगे फिर समझाएंगे डायग्राम। तो क्लास 10 के बच्चे, एग्जाम्पल 4 में कह रहा है क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। पहला बात यहाँ से यहाँ तक, पहली बात तो ये बताया जा रहा है कि इसमें क्या, पहली बात तो ये जो टिकटॉक चल रहा है, देखो क्या करना है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। का मतलब क्या हुआ, एक जमीन पे क्या है, एकदम बिल्कुल एक बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग है दिखाई दे रहा है। इस बिल्डिंग से कुछ दूर पे, इस पॉइंट यहाँ पे दूर पे एक पॉइंट P है। क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट P लिख दिए, ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर एक ऊंचा बिल्डिंग है। 10 मीटर ऊंचा बिल्डिंग को टॉप पे देखता है, इस पॉइंट से 10 मीटर के ऊंचे बिल्डिंग के टॉप को देखता है। ये बिल्डिंग का क्या हो गया टॉप, ये बिल्डिंग का क्या हो गया बॉटम, ये कितना 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी हो गई 10 मीटर, ठीक। बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी होगी 10 मीटर। यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा है, बिल्डिंग के टॉप को दिखा है 10 मीटर। आगे बोलता है इस पे एक झंडा लगा हुआ है, इस पे एक बिल्डिंग पे झंडा फहराते हैं ना,
तो यहाँ पे एक वर्ड है होस्टेड, पूछा गया है। होस्टेड मतलब होता है झंडे को फहराना, तो होस्ट करना। तो यहाँ पे एक झंडा है, अब मैंने इसका डायग्राम ऐसे बना दिया। अब इस झंडे के टॉप को यहाँ से एक आदमी देखता है, तो ये जो एंगल कितना था, 30 डिग्री था। देखिए यहाँ पे ये बिल्डिंग को टच कर रहा है, ए लाइन बिल्डिंग को टच कर रहा है, ओहो ए लाइन बिल्डिंग को टच कर रहा है, इसलिए इस लाइन को टच करके ये 30 डिग्री। अब ये लाइन झंडे को टच कर रहा है, ये लाइन जो है झंडे को टॉप को टच कर रहा है। ये फ्लैग का टॉप है, ये फ्लैग का बॉटम है, ये बिल्डिंग का टॉप है, ये बिल्डिंग का बॉटम है, ये बिल्डिंग का बॉटम, ये बिल्डिंग का टॉप, ये इस झंडे का सबसे नीचा पॉइंट, ये झंडे का सबसे ऊंचा पॉइंट। अब ये बिल्डिंग को टच कर रहा, तो ये एंगल 45, ये एंगल 45 ये एंगल होगा, ये इसको टच करेगा, इस लाइन को टच करते हुए जाएगा, और 30 ये एंगल होगा। ठीक, अब तो पूछा गया है होस्टेड हो गया। अब फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक झंडा कहाँ है, इस बिल्डिंग पे है। तो जैसे कि P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, तो हम क्या मान लेंगे, RS को क्या मान लेंगे, झंडा मान लिए, और QR को क्या मान लिए, बिल्डिंग मान लिए, P क्या मान लिए, पॉइंट मान लिए। ठीक है, होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, यहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पॉइंट P, इस चीज से कहाँ, यहाँ 45 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि एक आदमी यहाँ खड़ा होकर एक बार बिल्डिंग की ऊंचाई को देखता है, बिल्डिंग को टॉप को देखता है, फिर यहीं से जो बिल्डिंग पे जो झंडा गड़ा हुआ है उसी को टॉप को देखता है। जब बिल्डिंग को देखता है तो 30 डिग्री पाता है, और जब झंडे को टॉप को देखता है तो 45 डिग्री पाता है। और तो अरे ये कितना दिया हुआ है, ये 10 मीटर दिया हुआ है। तो पूछा गया है ये जो पॉइंट P जो है बिल्डिंग से कितना दूर में है, और झंडे की ऊंचाई कितनी है, क्योंकि यही पूछा गया है। तो यहाँ पे तो फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ, यानी झंडे की लंबाई कितनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो लिखना है इसको क्या मान लिए, QR को बिल्डिंग, SR को फ्लैग, P को पॉइंट, बस इतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं, बाकी बढ़ाते चल जाए। इस डिस्टेंस को हम क्या मान लिए, PQ को क्या मान लिए, PQ को X मान लेंगे, क्या दिक्कत है, और इस पार्ट को क्या मान लेंगे, H मान लेंगे, बन जाएगा। तो यहाँ से हम इसको बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था, फ्रॉम ए पॉइंट P, इस पॉइंट से यहाँ पे खड़ा होके एक आदमी बिल्डिंग को देखता है, तो उसके आंख पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 पाता है। इसी जगह से खड़ा होके बिल्डिंग पे जो गड़ा हुआ झंडा है, जो झंडा लटका हुआ है, उसको देखता है, तो कितना पाता है, एंगल 45। बिल्डिंग की ऊंचाई 10 मीटर है, तो बताना है कि झंडे की ऊंचाई कितनी, झंडा कितना बड़ा है वो, और बिल्डिंग कितना दूर है, इस बिल्डिंग से कितना दूर पे ये पॉइंट है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम इसको मिटा देते हैं, अब लिखते हैं क्या क्या है वो लिखना है। हम क्वेश्चन को समझाने के लिए वैसा लिखे थे, अब इसमें क्या है वो लिख देते हैं, मिटा दिए। तो इसमें हम इस बिल्डिंग डायग्राम को साफ साफ बहुत अच्छे से बना देते हैं, डायग्राम को साफ साफ बना देते हैं। एक ये पॉइंट था, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर, ये पॉइंट P है। तो पहले बिल्डिंग से टॉप को दिखा गया, तो एंगल कितना पाया गया, 30 डिग्री। अब बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी, 10 मीटर, ये 90 डिग्री होगा, बिल्डिंग क्योंकि सीधा वर्टिकल खड़ा होता है 90 डिग्री की तरह से। अब इस बिल्डिंग पे एक झंडा लगा हुआ है, ये झंडा लगा हुआ है। अब यहीं से एक आदमी इस झंडे को देखता है, तो झंडा को देख रहा है, तो झंडा पे कौन सा जा रहा है, लाइन यहाँ जा रहा है, तो इसको ये एंगल बनेगा, ये वाला टच करेगा, ये 45 होगा, क्योंकि झंडा को देख रहा है। तो झंडे के लिए कहाँ जा रहा है, ये लाइन जा रहा है यहाँ पे, और ये बिल्डिंग के लिए कौन सा लाइन जा रहा था, ये लाइन जा रहा था यहाँ पे। तो ये P है, Q है, इसको R मान लिए, इसको S, तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसके डिस्टेंस को X मान लिए, इसको हम H मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से यहाँ तक। तो लिख लेंगे लेट, यहाँ पे क्या क्या है, लेट QR इक्वल टू बिल्डिंग, सिंपल लिखना है, QR इक्वल टू बिल्डिंग इक्वल टू 10 मीटर, गुड। RS इक्वल टू फ्लैग हाइट, फ्लैग स्टाफ इक्वल टू H मीटर, ठीक है। PQ इक्वल टू
डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग टू पॉइंट P इक्वल टू क्या मान लें x मीटर, पॉइंट P इक्वल टू हम x मीटर, इसको हम क्या मान लें x मीटर मान लें। तो इसमें क्या मान लिए, इसको h मीटर मान लिए। अब हम सबसे पहले किस ट्रायंगल को लेंगे, हम चाहे तो बड़ा ट्रायंगल यानी ये बड़ा ट्रायंगल ले सकते हैं, यानी PQS भी ले सकते हैं या PQR ले सकते हैं, डिपेंड करता है किसी तरह से ले सकते हैं बनाने को पे। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, पहले लेते हैं ये वाला PQR में, PQR एंगल Q इक्वल टू कितना है 90 डिग्री लिख देंगे, PQR हो गया। तो इसमें क्या रखेंगे PQR इक्वल टू, अब इसमें PQR में ध्यान देना होगा ये एंगल होगा, क्योंकि PQR देखेंगे PQ और R, तो ये ट्रायंगल आ रहा है, ये ट्रायंगल आ रहा है, तो यही एंगल आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा इसमें PQS में आएगा 45। तो क्या लिखेंगे, अब ये दिया हुआ है, ये निकालना है थीटा है, तो थीटा के सामने ये P, थीटा के सामने ये P और थीटा इस पे B, तो P और B किस में आता है टेन थीटा में, P भी किस में आता है टेन थीटा में। क्यों, हम बता चुके हैं अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने ये P, इसके नीचे B, ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो PB का रिलेशन लगेगा, तो कौन सा लगेगा टेन थीटा। तो टेन 30 इक्वल टू P बाई B, P क्या है इसमें QR बाई B क्या है PQ, तो लिखेंगे सिंस टेन थीटा इक्वल टू P बाय B। अब टेन 30 वैल्यू कितना 1/√3 होता है, टेन 30 वैल्यू कितना 1/√3, और QR के वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, PQ के क्या माने हैं x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे, इसको इससे, तो x इंटू 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, तो x इंटू 1 इक्वल टू x √10 इंटू √3, तो x इक्वल टू क्या हो गया 10√3। बस इतना ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या तो √3 का वैल्यू लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी आंसर इसका इतना ही आएगा। अगर हम इसको लिख दें x इक्वल टू 10 और √3 का वैल्यू 1.73, तो इसको सॉल्व, इसको पॉइंट हटा के सॉल्व कर दें तो 0 0, तो ये 17 पॉइंट कितना होगा 3 बन जाएगा। ये बनाना बनाए नहीं बनाए कोई दिक्कत है, यहाँ तक भी कर देंगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो x यानी जो डिस्टेंस कितना था वो मिल गया, कितना निकल गया 10√3। अब निकालना है बड़ा ट्रायंगल में, तो बड़ा ट्रायंगल में कैसे निकालते हैं ये देखते हैं, ठीक है। बड़ा ट्रायंगल में, तो बड़ा ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल किस में आ जाएगा PQS, बड़ा ट्रायंगल में आ जाएगा PQS एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। वही चीज़ फिर इसमें भी क्या लिखेंगे 10 45 इक्वल टू क्या होगा P बाई B, ये 10 है और ये H है, तो पूरा कितना हो जाएगा 10 प्लस H, यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 प्लस H हो जाएगा। तो 10 45 इक्वल टू क्या लिखें P बाई B, P इसमें क्या हो जाएगा QS, QS क्यों होगा क्योंकि यहाँ तक ले रहे हैं पूरा हाइट QS, इस ट्रायंगल की बात करें, और B मेरा यही रहेगा बाय PQ, क्यों फिर वही 10 थीटा इक्वल टू P बाय B। 10 45 की वैल्यू कितने होता है 1, ये तो ऐसे निकल गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी 10 प्लस H, यहाँ देखना है QS की वैल्यू कितना होती है, और इसकी वैल्यू कितनी है x की वैल्यू निकल चुकी है यहाँ पे, x की वैल्यू PQ की वैल्यू कितना है 10√3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 10√3 इक्वल टू 10 प्लस H, यहाँ लिख देंगे सिंस 10 45 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 एक, दूसरा x की वैल्यू कितना हो जाएगा 10√3, ये लिख देना पड़ेगा। अब यहाँ h निकालना है तो 10 को इधर ले आएंगे 10√3, इसके पहले प्लस इधर के माइनस 10 इक्वल टू h, 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी, 10 को कॉमन ले लेंगे तो √3
-1, 10 को बाहर निकल गया तो कितना हो गया h, तो h की जो वैल्यू होगी क्या होगा 10√3 - 1। जिसको कैलकुलेशन नहीं आता है वो यहीं तक छोड़ दें, और जिससे कैलकुलेशन आता है वो क्या करें, h = 10 लिख ले, रूट इसकी वैल्यू कितना आता है √3 के 1.73 -1 कर दे, तो 10 × इसमें माइनस करेंगे क्या होगा 0.73 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 1 - 1। अब इसको हटा दें यहाँ से, 2 0 खत्म, 1 0, तो आंसर हो जाएगा 7.3। ज़रूरत नहीं करने का, वो यहीं तक कर दे तो भी आंसर क्लियर होगा। तो अगले वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक टेक केयर, बाय बाय।